हाय एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काले चने की बहुत ही ज्यादा टेस्टी और मजेदार सी सब्जी बनाने की रेसिपी, और साथ में बनाने वाले हैं गर्मा गर्म फुली फुली खस्ता और करारी पूरी की रेसिपी। काले चने की सब्जी और पूरी आपने कई बार बनाकर खाई होगी, लेकिन जिस तरीके से हम बना रहे हैं ना, वो तरीका सबसे खास और सबसे आसान होगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी भरकर काले चने को रात भर के लिए भिगो कर रख दिया था, और अब हम इस चने को एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने सारे चने को प्रेशर कुकर में डाल दिया है, और अब हम इसमें 3 मीडियम साइज के आलू डाल देंगे। आप चाहो तो आलू को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आलू चने की सब्जी में डालेंगे ना तो इसका बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आएगा। एक बार आप इसे बनाकर देख लीजिएगा। और अब हम इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल देंगे, और अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर गैस पर रखकर 7 से 8 सीटी ले लेंगे। तो यहाँ पर 7 से 8 सीटियों में चने और आलू अच्छी तरह से पक जाएंगे। जब तक ये पक रहे हैं तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पूरी बनाने के लिए एक थाली में 2 बड़ी कटोरी आटा छान कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पुड़िया 6 लोगों के लिए बना रहे हैं। आपको जितने भी लोगों के लिए बनानी है ना, उस हिसाब से आप आटा ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने सारे आटे को छान लिया है, और अब हम इसमें 2 छोटी चम्मच सूजी डाल देंगे। सूजी डालने से हमारी पुड़िया क्रिस्पी सी बनेगी, और साथ में स्वादानुसार नमक डाल देंगे। और अब हम इसमें 2 छोटी चम्मच कस्तूरी मेथी को हाथों से मसल कर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारी यह पर्सनल चॉइस है, आप चाहो तो कस्तूरी मेथी को स्किप भी कर सकते हो। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूँथ लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसको थोड़ा सा टाइट ही गूँथ लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको इस तरह से गूँथ लिया है, और अभी हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। तो इधर हमने 7 से 8 सीटी ले ली है, और हमारे चने और आलू अच्छी तरह से पक गए हैं। इस तरह से आप हाथों से दबाकर चेक करिएगा। तो इधर हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है, जिसमें हम 2 बड़ी चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद में अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे, और साथ में 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे। जीरा अच्छी तरह से भून जाए उसके बाद में अब हम इसमें कूटा हुआ लहसुन और अदरक डाल देंगे। आप चाहो तो बारीक कट करके प्याज भी डाल सकते हो। और अब हम इस लहसुन को हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक भून लेंगे। तो 2 मिनट बाद तो देखिए यहाँ पर हमारे लहसुन अच्छी तरह से भून गए हैं, और अब हम इसमें 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। और अब हम इस टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें कुछ पीसे हुए मसाले डाल देंगे, जिसमें है 1 छोटी चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, स्वादानुसार नमक डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच घर का बना हुआ मसाला डाल देंगे। और अब हम इन पीसे हुए मसालों को टमाटर के साथ में ही खुले में 2 से 3 मिनट तक मिड आंच में भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट बाद तो देखिए यहाँ पर हमारे मसाले और टमाटर अच्छी तरह से भून गए हैं। मसालों में से ऑयल भी अलग हो गया है, और अब हम इसमें हमारे बॉईल करे हुए सारे चने और आलू डाल देंगे। आप चाहो तो इस चने का पानी भी डाल सकते हो। और अब हम इस चने और आलू को मसालों में अच्छी तरह से
मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ना हमारे आलू के थोड़े बड़े बड़े पीसेस है ना, उसको हम इस तरह से चम्मच से तोड़कर थोड़े से छोटे टुकड़ों में कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा भी छोटे नहीं करना है। और अब हम इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर हम ये सब्जी 6 लोगों के लिए बना रहे हैं। आपको जितने भी लोगों के लिए बनानी है ना, उस हिसाब से आप पानी कम या ज़्यादा डाल दीजिएगा। और अब हम इन्हें ढक कर मीडियम आँच में 10 से 12 मिनट तक पका लेना है। तो थोड़ी ही देर बाद ढक्कन हटाकर अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और साथ में 1 छोटी चम्मच कस्तूरी मेथी डाल देंगे। आप चाहो तो कस्तूरी मेथी को स्किप भी कर सकते हो। और अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम इसको फिर से ढक कर रख देंगे। तो 10 से 12 मिनट बाद ढक्कन हटाकर तो देखिए यहाँ पर हमारी काले चने और आलू की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। और अब हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो इधर हमें आटे को रेस्ट पर छोड़े हुए 10 मिनट हो गए हैं और हमारा आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है। और अब हम इस आटे को तोड़कर इसकी छोटी-छोटी सी लोइयाँ तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अभी इतनी लोइयों को तैयार कर लिया है। और अब हम एक लोई को लेकर इस तरह से प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और अब हम इसको बेल कर इसकी पूड़ी बना देंगे। आप चाहो तो ऑयल की जगह सूखा आटा डालकर भी इसको बेल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमने जितनी भी लोइयाँ बनाई थी ना, उसकी हमने पुड़िया बेल कर तैयार कर ली है और अब हम इसको तल लेंगे। तो इधर हमने गैस पर एक कढ़ाई में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर हमारा ऑयल गरम हो गया है और अब हम इसमें हमारी पूड़ी डाल देंगे और अब हम इसको अच्छी तरह से तल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी पूड़ी एक साइड से तल गई है और अब हम इसको पलट कर दूसरी साइड से भी तल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी पूड़ी कितनी अच्छी तरह से फूल गई है और ये खाने में कोई भटूरे से कम नहीं लगने वाली है। तो देखिए यहाँ पर हमारी पूड़ी दोनों साइड से अच्छी तरह से तल गई है और अब हम इसको एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें सारी पूड़ियों को तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने सारी पूड़ियों को बनाकर तैयार कर लिया है। और अब हम इधर थाली लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने थाली में हमारी गरमा-गरम पूड़ी रख दी है और साथ में एक कटोरी में आलू और चने की सब्जी डाल देंगे और साथ में प्याज रख देंगे। तो देखिए इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, लग रहा है कि कब इसे खाऊं। तो फ्रेंड एक बार आप इस रेसिपी को हमारे तरीके से ज़रूर ट्राई करना और आज की रेसिपीज़ की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।